हेलो दोस्तों, आप लोग का MG24 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज दूसरा लेक्चर है और आप लोग को 11th का पूरा लेक्चर वीक में 3 डेज मिलेगा। MWF में टाइमिंग 8 से 9 के बीच में रहेगा। तो चलिए आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कुछ आप लोग को बेसिक नॉलेज दिए थे पिछले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन को करवाया गया था, उससे जो रिलेटेड बचा हुआ है क्वेश्चन उसको करवाते हैं। फिर दिन बाय दिन टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप दोबारा मेरे वीडियो को नहीं देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सो दैट -√(-1) का पावर 4n+3 इक्वल टू आई। सो दैट कहने का मतलब कि दिखाना है आपको -√(-1) का पावर 4n+3 इक्वल टू आई, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर है। पहले आपको पिछले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स का बेसिक नॉलेज दिए थे कि i क्या है। अभी कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ाई नहीं हुआ है पर एक बेसिक नॉलेज दिए थे। तो चलिए आज रिलेटेड फिर उसको बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, एक i जो है, i क्या है? तो एक इमेजनरी नंबर है। क्या है? इमेजनरी नंबर, इसको काल्पनिक कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? तो i का वैल्यू √(-1) होता है, i का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, iq का वैल्यू -i होता है और i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। i का पावर 4 का वैल्यू उसको होल पावर n रहे तो 1 होता है, ठीक है। इतना बताए थे और भी रिलेटेड इससे तोड़े थे, ये तो डायरेक्ट लिख रहे। तो इस चीज को फिलहाल समझना है क्वेश्चन को सब बनाने के लिए। अब आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपके पास, सो दैट दिखाना है क्या कि -√(-1) का पावर 4n+3, ठीक है, इक्वल टू दिखाना i। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस और यहाँ रूट अंडर -1 के जगह पे आप i² लिख सकते हैं, इसका होल पावर 4n+3। चलिए, तो यहाँ पर अब आपके पास दिख रहा माइनस √(i² है। अगर √(a² रहता है तो बाहर क्या निकलता है? a। अगर √(4) रहता है तो बाहर क्या निकलता है? 2। कहने का मतलब कि 2 का स्क्वायर है। तो जब भी ये इसको स्क्वायर रूट कहते हैं तो इसके अंदर अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई में मिलता है तो उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। या स्क्वायर में रहता है तो यहाँ पर i² है तो बाहर क्या होगा? i। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4n+3, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -i का पावर 4n इंटू -i का पावर 3। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास देखिए पिछले वीडियो में बताया था a का पावर n इंटू a का पावर m है। बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास n+m होगा। क्या होगा? n+m। तो उसी तरह a का पावर n+m है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, a का पावर n इंटू a का पावर m। अगर यहाँ पर माइनस में रहता तो हम क्या लिखते? a का पावर n, यहाँ पर माइनस a का पावर m, ठीक है। तो आपके पास ये चीज हो गया। अब यहाँ से हम देखिए इसको i का पावर -i का पावर 4n है तो 4n कहने का मतलब कि पावर क्या है? इवन है। n के जगह पे आप कुछ भी रखिएगा तो पावर क्या बनाएगा? इवन बनाएगा। और जब आपके पास माइनस का पावर इवन रहता है तो ऑलवेज क्या मिलता है? पॉजिटिव। जैसे अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1। -1 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा? +1। अगर यही पावर ऑड रहता तो वैल्यू क्या मिलता? माइनस में मिलता साइन, ठीक है। तो -i का पावर 4n है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ i का पावर 4n ही होगा और इंटू -iq का है तो हम लिख सकते हैं -iq, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस ही रह जाएगा और iq। अच्छा, अब यहाँ पर i का पावर 4 उसका होल पावर n कह सकते हैं। अच्छा, iq का वैल्यू क्या होता है? तो -i होता है, तो माइनस और iq का वैल्यू हो गया -i, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए i का पावर 4 उसका होल पावर n रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? +i। 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? i। तो आपको प्रूव करने बोला था, देयरफॉर √(-1) माइनस बाहर लगा हुआ है उसका होल पावर 4n+3 इक्वल टू i, और ये आपके पास प्रूव हो चुका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 1 - i का पावर n इंटू 1 - 1/i का पावर n इक्वल टू 2n। प्रूव करना है इतना इक्वल टू 2 का पावर n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिखाना क्या है कि एक n क्या है? तो नेचुरल नंबर को शो करा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर क्या है? 1 - i का पावर n, तो 1 - 1/i पावर n।
अच्छा, अब इस चीज को आप लिख सकते हो 1 माइनस आई का पावर एन। अच्छा, नीचे हम लोग क्या पढ़े थे कि आई नहीं होना चाहिए, तो आई नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा आई, अब ऊपर नीचे क्या कर दिए, आई से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी रेशनलाइजेशन कर दिए, जो पावर है वही रह जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस आई का होल पावर एन, 1 माइनस 1 इंटू आई, आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, पावर क्या हो गया एन, तो 1 माइनस आई का होल पावर एन, 1 माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। अभी जस्ट लिखे थे आप लोग को कि आई का वैल्यू क्या होता है √1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, आई का पावर 4 उसका होल पावर एन रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर -1 होता है। ठीक है, उसका पावर होल एन। ठीक, तो यहाँ पर 1 माइनस आई का होल पावर एन, इसको इधर लिख देते हैं, दिखेगा आपको, तो 1 माइनस आई का होल पावर एन, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल पावर एन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके पास ए का पावर एन और बी का पावर एन, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है पर पावर दोनों का क्या है, सेम है, तो यानी इस कंडीशन पे बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या होता है इसके लिए रिलेशन a इंटू बी का पावर n होता है। ठीक है, ये अलग से हमारा मैथ्स एसएससी सीजीएल में इंडिसेस सर्च पढ़ा है, उसमें भी ये है, और ये फर्स्ट लेक्चर में भी ये समझाए हैं। अगर किसी को ये सब इंडिसेस सर्च घातांक करने का नॉलेज नहीं है तो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए आते पहले, तो अब आपके पास बेस नहीं सेम है पर पावर सेम है, तो हम क्या किए, आपस में गुना कर दे, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इसका होल पावर n। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको मान लीजिए कि ये 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई है, मतलब अगर इसके जगह पे हम a कहें तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या फॉर्मूला मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस रहे बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो भी क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसका होल पावर क्या है n, तो n रह जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 का पावर n, यहाँ पर 1 1 क्या हो गया 2 और 2 का पावर क्या हो गया n। तो यही तो प्रूव करने बोला था कि 1 माइनस आई का पावर होल n इंटू 1 माइनस 1 बटा आई का पावर होल n इक्वल टू 2 का पावर n लाना था। हम इसको एलएचएस लेकर के चले और 2 का पावर n आ चुका है, यानी प्रूव हो गया। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है आज का, क्या है, प्रूव दैट आई का पावर 18 प्लस 1 बटा आई का पावर 25 इसका होल क्यूब इक्वल टू क्या लाना है, टू 1 माइनस आई। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं और एलएचएस लेते हैं। तो आई का पावर क्या है 18 प्लस 1 बटा आई, इसकी होल पावर 25, उसका होल पावर क्या है 3। तो आप इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4, क्योंकि हम जान रहे हैं सर कि आई का वैल्यू क्या होता है √1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई का पावर 4 इसके लिए 1, और आई का पावर 4 उसका होल पावर n इसके लिए भी 1 होता है। ठीक है, तो आई का पावर हमको पता है कि हाईएस्ट क्या है 4 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 मिलेगा, तो 4 से तो बहुत अधिक है, तो हम इसको तोड़ लिए, तो क्या हो गया 4 चौके 16, और कितना रिमाइंडर बचेगा तो 2, तो आई का पावर 2, यानी 4 चौके 16, 16 2 क्या हो गया 18। ठीक है, फिर प्लस 1 का पावर 25 कीजिए तो 1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा आई का पावर 25 इसका होल पावर 3। अब इसके लिए वैल्यू क्या होता है, आई का पावर 4 है उसका वैल्यू 1 का पावर 4 कीजिएगा तो 1 मिलेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है तो -1 मिलता है। ठीक है, फिर +1 इसको भी आप तोड़िएगा तो आई का पावर 4 और कितने बार में तो 6 बार में, 6 4 24, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो आई का पावर 1, क्योंकि देखिए आई का पावर यहाँ कितना हो गया 6 चौके 24 और इंटू आई का पावर 1, तो आपके पास बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो क्या होता है 24 + 1 यानी 24 और 1 कितना हो गया 25। ये पिछले वीडियो में आप लोगों को करवाया गया था ये सब क्वेश्चन, इसका होल पावर क्या हो गया 3। ठीक है, तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 इसकी वैल्यू आई का पावर 4 उसका होल पावर 6 है, तो आई पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसका पावर कुछ भी चढ़ा दिए तो 1 ही मिलेगा, इंटू आई इसका होल पावर 3। ठीक है, चलिए अब इसको इधर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, अच्छा नीचे 1 इंटू क्या होगा 1 बाई आई हो गया,
इसका होल पावर 3। यहाँ पर -1, नीचे i नहीं होना चाहिए, तो क्या कीजिएगा आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा, तो ऊपर नीचे i से गुना कर दी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो -1 ये आपके पास ऊपर में क्या हो गया i, नीचे क्या होगा i² का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस इंटू आई, ठीक है, पावर 3। अब ये a माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले तो इसका भी पावर क्यू हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस आई का पावर क्यू, तो -1 का क्यू कीजिएगा तो माइनस, यहाँ पर 1 प्लस आई, ठीक है, -1 का क्यू कीजिएगा तो माइनस लिखिए या -1 लिखिए, जो लिखना है आपको। अच्छा 1 प्लस आई का क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस आई का क्यू कीजिएगा तो 1 का क्यू, तो 1 प्लस बी का क्यू यानी आई क्यू प्लस 3a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी और प्लस 3a और b², ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आपको इधर लिख देते हैं, -1 तो रहेगा ही। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया 1, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो -i, यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा प्लस 3i। अच्छा यहाँ पर i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पर -1, अब आपके पास 1 में से -3 जाए तो क्या बचेगा -2 बचेगा, और 3i में से -i जाए तो क्या बचेगा 2i बचेगा। यहाँ से क्या करते 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 को बाहर लिया हुआ है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 बचेगा। यहाँ से गया आपके पास माइनस गया तो ये क्या हो जाएगा -i, क्योंकि इससे गुना कीजिएगा तो -2, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो गया +2 इंटू आई, तो 2i, -1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा +2 और 1 -i, और यही आपको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन 4 कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस i² प्लस i का पावर 4 प्लस i का पावर 6 प्लस डैश 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 प्लस i का पावर 20 इक्वल टू क्या लाना है 1 लाना है, ये प्रूव करना है। तो पहले देखिए इस सीक्वेंस को देखते हैं, ये हमारा अगर आप डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 प्लस i² i का पावर 4 प्लस i का पावर 6 प्लस डैश 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 i का पावर 20, मतलब आप इसको पूरा लिख लीजिए, i का पावर 8 i का पावर 10, 2 का इंक्रीजिंग हो रहा, ठीक है। आप इस तरह लिख करके आप ऐसे भी कर सकते हो 1 i² का वैल्यू -1 i का पावर 4 का वैल्यू 1 i का पावर 6 का पावर 4 इंटू i², इस तरह करके भी तोड़िएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। हम सीक्वेंस के तरीका से लेके चलते हैं, क्योंकि ये मेरा एक सीक्वेंस मिल रहा है और कैसे उसको जल्दी से कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए क्वेश्चन को, 1 प्लस i² प्लस i का पावर 4 प्लस i का पावर 6 प्लस i का पावर 8 और प्लस डैश 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 i का पावर 20, ठीक है। अच्छा ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज में है, ये एपी में है या जीपी में? तो एपी क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, एपी क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंसेस सेम हो उसको हम लोग एपी कहते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या होगा 8, यहाँ पर 11, यानी आपस में डिफरेंसेस कितना का है 3 का है, ठीक है। अंतर डिफरेंसेस कॉमन डिफरेंसेस कहिए, सार्वंतर कहिए हिंदी में, ठीक है। तो समान रहता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो उसको एपी कहते हैं। जीपी अब जैसे इसमें से तो आप निकालिएगा, जैसे i² -1 तो पता ही नहीं चलेगा, i का पावर 4 -1 तो पता ही नहीं चल रहा कि सार्वंतर समान है कि नहीं, यानी कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये फिलहाल एपी नहीं है, ये जीपी है। जीपी किसको कहते हैं, तो जीपी में कॉमन रेशियो समान होता है। क्या होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है अनुपात, कॉमन मतलब समान। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर a1 है, a2 है, a3 है, a4 है इस तरह, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए a2 बटा a1 बराबर होगा a3 बटा a2 बराबर होगा a4 बटा a3। मतलब क्या करते हैं इसको, जैसे इसमें क्या होता था इस टर्म से इसको घटाते थे, फिर इस टर्म से इसको घटाते थे, उसी तरह इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे और इस टर्म को इससे पहले वाला से डिवाइड करें। यानी कहने मतलब कि कॉमन रेशियो निकालने के लिए अगर यहाँ पर आपके पास an है तो यहाँ पर an-1 होगा। क्या है यहाँ अगर an है तो यहाँ पर an-1 होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये आपके पास अगर कॉमन रेशियो बराबर हो तो हम उसको कहेंगे क्या, जीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। अब देखिए आपके पास एपी में फॉर्मूला पढ़ेंगे an का फॉर्मूला, तो जीपी में भी an का फॉर्मूला होता है।
तो चलिए उस चीज को पहले लिख लीजिए कि अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो समान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन जीपी है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो जीपी है तो कॉमन रेशियो इक्वल होगा। क्या होगा? कॉमन रेशियो इक्वल होगा। लिखते चले जाइएगा, कॉमन रेशियो इक्वल होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर ए एन का फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या होता है? ए आर का पावर एन माइनस वन। इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब इसका चैप्टर आप लोग को करवाएंगे तो, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ अगर निकाला जाए जीपी, जैसे सम ऑफ एपी होता है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अगर सम ऑफ जीपी निकालते हैं तो आपके पास क्या होता है? ए आर का पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। ये आर क्या, ए क्या फर्स्ट टर्म, आर क्या कॉमन डिफरेंस है, एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये कब लगेगा? जब आर जो है वन से बड़ा रहेगा तब, ठीक है। आर जो है जब आपके पास वन से बड़ा रहेगा तब। अच्छा, दूसरा चीज तब क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए छोटा रहे तो ए का पावर वन माइनस आर का पावर एन बटा वन माइनस आर। और ये कब लगेगा? तो आर लेस देन वन, वन से छोटा रहेगा, ठीक है। जब वन से ग्रेटर देन है आर तो ए आर का पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। अगर आपके पास आर लेस देन वन है तो ए वन माइनस आर का पावर एन बटा वन माइनस आर। ए क्या है? तो फर्स्ट टर्म है, आर क्या है? तो कॉमन रेशियो है, एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितना टर्म दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये हमारा जीपी में है, आपको चेक करना तो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला टर्म चेक करते तो आई स्क्वायर बटा वन, यानी इस चीज को इससे डिवाइड कीजिएगा तो आई स्क्वायर बटा वन क्या आया? आई स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह आई का पावर फोर को किससे डिवाइड कीजिए? उससे पहले वाला से, तो आई स्क्वायर, कटेगा तो क्या मिलेगा? आई स्क्वायर। किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, आई का पावर सिक्स को किससे डिवाइड कीजिए? इससे पहले वाला से, तो आई का पावर फोर, इसको घटा दीजिए, यानी आप पढ़े ए का पावर एन बटा ए का पावर एम। ए का पावर क्या होता है? एन माइनस एम। ऊपर ले जाए तो सिक्स माइनस फोर, तो क्या बचेगा? आई का पावर टू। यानी सभी का आपके पास आई स्क्वायर ही आ रहा, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया? समान। तो जब कॉमन रेशियो समान हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जीपी में है। ये जो सम ऑफ सीरीज है, सम ऑफ सीरीज जो है, सीरीज, ठीक है, आर इन जीपी, आर इन जीपी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? वन। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब क्या? माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन अब क्या दिख रहा है आपके पास? वन से छोटा होगा, यानी लेस देन वन, ठीक है। अच्छा, एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालिएगा? तो आप गिनिएगा क्या? तो नहीं, देखिए समझिए, यहाँ पर पावर कितना है? दो, चार, छः, आठ, उसी तरह 10, 12 इस तरह जाएगा। तो अंतिम टर्म कितना है? 20। दो दो का सीक्वेंस है ना, तो दो से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया आपके पास? 10। और एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ था कि नहीं? तो 10 और एक 11 टर्म, यानी एन कितना हो गया? 11। एन कितना हो गया? 11, ठीक है। ये आप गिन करके भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास सम ऑफ जीपी का रिलेशन लगाइएगा, तो एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर का पावर एन बटा वन माइनस आर, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस करते हैं। ए के जगह पे क्या डालिएगा आप? ए के जगह पे आप क्या रखिएगा? यहाँ पर वन रखिएगा। वन माइनस आर का वैल्यू क्या है? माइनस वन है, उसकी होल पावर कितना? एन, ठीक है। इसका माइनस वन का पावर क्या डालिएगा? एन। एन मतलब कितना आया हुआ है यहाँ पर? 11। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? इस चीज को ऐसे ब्रैकेट में हम कर देते हैं। चलिए, वन और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर? माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन। अब आते हैं इसको देखिएगा, यहाँ पर सम ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया? वन, वन माइनस, अच्छा अगर माइनस वन का पावर ऑड है तो क्या मिलेगा आपको? ऑड में मिलेगा। अगर पावर इवन रहता तो प्लस में मिलता। अगर पावर जैसे नेगेटिव का पावर ऑड है तो नेगेटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? माइनस वन मिलेगा, ठीक है। फिर होल डिविजिबल, यहाँ पर वन, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वन। यहाँ पर एस एन वन से गुना कीजिएगा तो वही मिलने वाला, वन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वन। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया? वन वन क्या हो जाएगा? टू। और यहाँ पर एस एन इक्वल टू वन वन क्या हो गया? टू डिविजिबल बाई टू, कट जाएगा तो क्या हो गया? वन। यानी एस एन इक्वल टू क्या निकला? वन। एस एन किसको प्रूव किए थे हम? इस सीरीज को। इसका वैल्यू क्या है? वन। प्रूव करना था वन, ठीक है। आप अंत तक वीडियो में बने रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो में किसी तरह का दिक्कत है, नहीं समझ में आता तो वो भी कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो
ठीक है, तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे